दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तभी उन दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। वह चुड़ैल उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। इतने में इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के प्रहार लालची चुड़ैल को अधमरा कर देती है। एक बार दूर एक गांव में एक गरीब किसान की औरत को 2 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें से एक लड़का और दूसरी लड़की हो जाती है। औरत का पति बोलता है, लड़का तो ठीक है, मुझे कमा कर देगा और मेरा ध्यान भी रखेगा, लेकिन लड़की का क्या करूं? इसमें तो सिर्फ खर्चा ही होगा। इसे पालना और इसकी शादी ब्याह इन सब में बहुत खर्चा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं लड़कियां पराया धन होती हैं। ऐसा कहकर वो व्यक्ति लड़की को उठाता है और उसे वीराने में फेंकने के लिए निकल पड़ता है। वो एक खंडर घर के पास जाता है। लड़की को वहां रखकर भगवान से कहता है, भगवान जी, अब आप ही इसकी देखभाल करना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और जिस दरवाजे के करीब उसने लड़की को रखा था वो एक जादुई दरवाजा होता है और उस दरवाजे के उस पार एक नागलोक होता है और वो छोटी लड़की नागलोक में पड़ी हुई होती है। इच्छाधारी नागिन को बच्ची की रोती हुई आवाज सुनाई देती है और वो कहती है, अरे ये कौन रो रहा है, देख कर आती हूँ। वो बच्ची के पास जाती है। बच्ची को उठाती है और बोलती है, ये तो किसी इंसान की लड़की लगती है। ये इंसान भी अपने स्वार्थ की चीजें रखते हैं, बाकी चीजें फेंक देते हैं, जैसे इस लड़की को फेंक दिया। चलो, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं इसे पाल लूंगी। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन जादू से दूध की बोतल बना देती है और रोती हुई बच्ची को पिलाती है। चलो, बहुत प्यारी बच्ची है, मैं इसे पाल लूंगी। इतने में एक चुड़ैल और उसका साथी वहां आ जाता है। चुड़ैल कहती है, कितनी प्यारी और सेहतमंद बच्ची है, इसे तो मैं जरूर खाऊंगी और फिर से जवान हो जाऊंगी। मुझे दे दो ये बच्ची। मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरी बच्ची है। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, इसे तो वो मनुष्य छोड़ कर गया था। अब इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे खाऊंगी। अब दे दो मुझे ये बच्ची जल्दी से। तभी उन दोनों में जमकर लड़ाई होती है और नागिन उसे मार मार कर भगा देती है। नागिन कहती है, मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और बहुत प्यार करूंगी। मैं इसे नागलोक में नहीं रख सकती, मुझे इसे लेकर धरती लोक पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि इच्छाधारी नागिन का कोई बच्चा नहीं होता, वो इसे पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो लालची चुड़ैल उसके पीछे पीछे चली जाती है। इच्छाधारी नागिन भेष बदलकर एक घर बनाकर उसमें रहने लग जाती है और जैसे ही लड़की थोड़ी बड़ी हो जाती है वो उसे स्कूल भेजना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो सवरती आदमी जिसने उस लड़की को फेंक दिया था खेती कर रहा होता है और कहता है, अरे भगवान जी, ये आपकी कैसी लीला।
इतने सालों से मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अनाज का एक दाना ही नहीं उगा और मेरा बेटा भी खेती में मेरी मदद नहीं करता। मैंने अपनी बेटी को फेंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज वो अगर मेरे पास होती तो कुछ न कुछ काम में मेरा हाथ बटाती। और वो बहुत निराश होता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते लड़की बड़ी हो जाती है और स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर उसी के आते हैं। गांव में सिर्फ उसी की चर्चा होती है। अरे देखो, इस लड़की ने इतने ज्यादा नंबर लाकर हमारे गांव का तो नाम ही रोशन कर दिया। अखबारों में, टीवी में इसकी तस्वीरें और हमारे गांव की तस्वीरें ही दिखाई जा रही हैं। सभी इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। फिर एक दिन वो स्कूल से आ रही थी। चुड़ैल उसे देखती है और कहती है, मुझे ये लड़की हर हाल में खानी है और मुझे जल्द जवान होना है। कैसे भी करके इन माँ बेटी को मुझे अलग करना होगा। वो मौका पाकर और भेष बदलकर लड़की के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और इच्छाधारी नागिन उसकी माँ नहीं है। लड़की उदास हो जाती है और भागकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आपने मुझसे जिंदगी भर झूठ बोला। आप मेरी माँ नहीं हो। अब मुझे सब पता चल गया। मैं अब अपने असली माँ बाप के पास जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो अपने असली माँ बाप के पास जाने लगती है। उसे अपने से दूर होते देखकर इच्छाधारी नागिन बहुत उदास होती है। वो लड़की अपने असली घर पहुंचकर देखती है कि उसके माँ बाप बहुत गरीब हैं और उनका एक बेटा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता। इतने में चुड़ैल कहती है, अब आएगा मजा। अब तो इसकी माँ भी नहीं है इसको बचाने के लिए। इतना बोलते ही चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और वो उस लड़की को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाने लगती है। सभी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई इस चुड़ैल से इस लड़की को बचाओ। बचाओ। कोई तो मदद करो। इतने में इच्छाधारी नागिन वहां पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन और लालची चुड़ैल में भयंकर लड़ाई हो जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के प्रहार लालची चुड़ैल को अधमारा कर देती है और जैसे ही चुड़ैल मरने वाली होती है, वो लड़की से कहती है, बेटी, इन्होंने तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी माँ वहाँ न आती तो तुम मर जाती। तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें कामयाब तुम्हारी माँ ने ही बनाया। आज तुम जो भी हो तुम्हारी माँ की वजह से ही हो और सही मायने में यही तुम्हारी असली माँ है। तुम्हें इसी के साथ रहना चाहिए। ऐसा कहते ही चुड़ैल मर जाती है और बेटी अपने माँ बाप से बोलती है, आप लोगों को जब पालना ही नहीं था तो मुझे पैदा क्यों किया? आपने मुझे पैदा करके फेंक दिया। आपको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। ऐसा कहकर वो इच्छाधारी माँ के साथ चली जाती है। उसके असली माँ बाप रोने लग जाते हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। हाय भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। तो प्यारे दोस्तों,
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे उस स्वार्थी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए लड़के को रख लिया और लड़की को मरने के लिए खंडर में छोड़ दिया। हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे स्वार्थी लोगों की वजह से ही आज हमारा देश और हमारे सारे स्कूल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।